हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 15 दिसंबर और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो रहा मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा डलहौजी की अपडेट देता हूँ आपको। डलहौजी में आज सुबह सुबह मौसम ने जो है करवट बदल ली है। आज जो नॉर्मली जो रहता है मॉर्निंग में धूप खिल जाती है, लेकिन अभी जो है बादलों से घिरा हुआ है डलहौजी। आसमान में बादल छाए हैं, कुछ मौसम बन रहा है जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा है स्नो का। थोड़ा सा आज लग रहा है कुछ कि मौसम ने करवट ली है। दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा मौसम का मैं बाहर का कैसा नजारा है। ये आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह डलहौजी गांधी चौक का दृश्य, और धूप का कहीं भी कोई निशान नहीं है। तो हो सकता है कि वो देखिए सामने जो पहाड़ है, उन पहाड़ों पे तो बर्फ स्नो जो पड़ गई है, जो रेंजेस है हिमालय की। और आसमान आप देख सकते हो कि बादलों से घिरा हुआ है। तो उम्मीद है कि जल्द ही डलहौजी में भी जो है सीजन का इस साल का जो शुरुआत रहती है दिसंबर में बर्फ की, शायद जल्दी ही हो जाए। क्योंकि शिमला मनाली में 8 दिसंबर को जो है हल्की हल्की जो है बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन डलहौजी में अभी ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी में जो मैंने पहले भी बताया कि जो बर्फबारी हुई है वो डलहौजी की जो पहाड़ियां हैं, साच पास, बद्री जोत, उस तरफ हुआ है, लेकिन डलहौजी सिटी में अभी तक नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी अब जो है स्नोफॉल जो है वो देखने को मिले। फिलहाल आप देख रहे हो कि मौसम बना हुआ है आज थोड़ा सा उस तरह का। तो हो सकता है कि धीरे धीरे अब क्रिसमस से पहले ही हो सकता है कि स्नोफॉल जो है डलहौजी में देखने को मिल जाए। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ डलहौजी से पठानकोट। मेरे गेस्ट जो आ रहे हैं दिल्ली से, वो आ रहे हैं वंदे भारत में। तो थोड़ा मैं आपको पठानकोट में भी बताऊंगा कि जो ट्रेनें हैं वो टाइम से पहुंच रही हैं या डिले है। तो वहां जाकर पता चलेगा जो ट्रेनों का क्या स्टेटस है। फिलहाल आप डलहौजी का वेदर देख ही चुके हो कि सुबह सुबह जो है आज जो है डलहौजी में 15 दिसंबर को जो है जैसे नॉर्मली रोज धूप सुबह ही निकलती थी, तो आज जो है फिलहाल बादल छाए और टेम्परेचर भी जो है ठंडा है सुबह सुबह। ये वोल्वो का स्टैंड है डलहौजी बस स्टैंड। जो प्राइवेट वोल्वो आती हैं दिल्ली से, तो यहाँ ये डलहौजी में इसका स्टैंड है। यहाँ पर जो है वो वोल्वो बसेस जो है प्राइवेट वो ड्रॉप करती है और यहीं से पिक करती है। ये सभी लोग सुबह सुबह जो है बस के लिए निकल रहे हैं। डलहौजी का मेन बस स्टैंड, जो नॉर्मल रेगुलर जो बसें यहाँ आती हैं, और वोल्वो का इससे पहले जो मैंने दिखाया आपको वो है। फिलहाल आज 15 दिसंबर का वेदर आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं, आसमान आप देख ही रहे हो। फॉरेस्ट की बात करें तो डलहौजी में आप देख सकते हो कि थिक फॉरेस्ट है। डलहौजी मेन जो सिटी है वो जो है वो सारी सिटी जो है थिक फॉरेस्ट में बसी हुई है। अच्छे घने पेड़ हैं देवदार के, ओक के, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं जाता है। तो फिलहाल लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इस वक्त जो है स्नोफॉल हल्का हल्का 2 बार हो चुका था, लेकिन इस बार जो है स्नोफॉल लेट है कंपैरिजन लास्ट ईयर के। तो नॉर्मली वेदर अब तो पूरे वर्ल्ड में गड़बड़ाया है,
तो उसका इफेक्ट तो डलहौजी में भी पड़ेगा ही, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। लेकिन नॉर्मली वैसे हम लोगों ने जो बचपन में देखा है, या हर तरह का जब टाइम टू टाइम जो हमारे घर के बड़े लोग बुजुर्ग लोग प्रेडिक्शन करते थे कि अब ये वेदर का टाइम शुरू हो रहा, और एक्चुअल में तब वो टाइम शुरू होता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, जो वेदर की जो प्रेडिक्शन है या कुछ भी है जो वेदर को लेकर बात है, वो जो है प्रॉपरली अब उन टाइमों में नहीं हो रहा है। बात करें तो जैसे स्नो की ही बात कर लें, तो स्नो का जो मेन जो रहता था वो हमेशा जो था वो क्रिसमस पर या क्रिसमस के बाद ही डलहौजी में स्नोफॉल शुरू होता था। लेकिन कुछ सालों से नवंबर में ही हल्की हल्की स्नोफॉल हो जाती है, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी हो जाती है। लेकिन एक्चुअल जो उसका टाइम है वो टाइम क्रिसमस के बाद ही रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेदर जो है वो गड़बड़ा चुका है, तो उसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी होगी है वेदर में भी। मतलब अब कोई टाइम का प्रॉपरली नहीं कह सकते, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ये अपने पुराने टाइम पर ही जो उसका टाइम था क्रिसमस के दौरान या क्रिसमस के बाद, तो हो सकता है उसी दौरान जो अभी स्नोफॉल शुरू हो डलहौजी में। क्योंकि वेदर जो है मैंने आपको दिखाया है कि अब जो है धीरे धीरे वेदर जो है करवट बदल रहा है। वो इस तरह का ही मॉर्निंग में ही अंधेरे वाला मौसम हो जाता है, जैसे कि बादलों से घिरा हुआ, ढका हुआ। और डलहौजी जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरा थिक फॉरेस्ट है, तो उसके कारण मॉर्निंग में भी ऐसे लगता है कि 9 बजे के करीब भी की अंधेरा छाया हुआ है। तो ये जो वेदर रहता है, ये इस तरह का वेदर जो बनता है अंधेरा छाया हुआ वाला, ये स्नो का ही वेदर बनता है कि इस टाइम पे अब स्नो का टाइम आने वाला है, तो इस तरह का वेदर शुरू हो रहा है। तो फिलहाल आज इसी तरह का वेदर बना हुआ है जो स्नो से पहले कुछ दिन पहले बनता है। लेकिन देखते हैं, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक गैस ही दे सकता हूँ, प्रॉपर तो नहीं बता सकता कि आज बर्फ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को आज ये आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ यहाँ का वेदर जो सुबह सुबह यहाँ बना हुआ है। इस वक्त मैं डलहौजी से नीचे 7 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बनीखेत पॉइंट है। मैंने लेफ्ट ले लिया यहाँ बनीखेत से पठानकोट के लिए। जो ये पॉइंट है, यहाँ पर भी काफी सारे अब होटल बन गए हैं। तो उन होटल का यूज ज्यादातर जो है अब स्नोफॉल के टाइम जो ये होटल जो है ये काम आते हैं। कई बार क्या रहता है कि ज्यादा स्नोफॉल हो जाए तो बनीखेत से ऊपर थोड़ा सा स्किड बन जाता है 1-2 दिन के लिए, जिसके कारण गाड़ियां नहीं चढ़ती। तो उस वक्त इन होटलों की जो है यहाँ पर जो बने हैं, इन होटलों में ही लोगों को रुकना पड़ता है बनीखेत में। ये लगभग डलहौजी से बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। स्पेशली जनवरी फरवरी में अगर अच्छा स्नोफॉल हो जाए, वैसे तो रोड क्लियर हो जाते हैं ऑन द स्पॉट आजकल। इतने अच्छे इक्विपमेंट मशीनरी आ चुकी हैं अब यहाँ, लेकिन फिर भी अगर स्नोफॉल कंटिन्यू होता रहा, जैसे हो सकता है कि 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे जो है स्नोफॉल कंटिन्यू हो रहा है, तो उन दौरान पे जो है वो मशीनें जो है वो स्नो निकालने के लिए नहीं लगती हैं। क्योंकि जब तक स्नो ऊपर से, जब तक स्नोफॉल जो रुकता नहीं है, तब तक जो है मशीनरी जो है रोड पर नहीं लगती है। उस दौरान इस बनीखेत में, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बनीखेत तक जो रास्ता है, अगर पठानकोट से हम लोग आ रहे हैं तो बनीखेत तक जो है वो स्नोफॉल का कोई भी इश्यू नहीं रहता, क्योंकि उस तरफ जो स्नोफॉल नहीं होता। जो स्नोफॉल शुरू होगा वो बनीखेत से ऊपर की तरफ मिलेगा आपको, डलहौजी की तरफ। तो यहाँ तक आने में कोई इश्यू नहीं है। जब आप यहाँ भी पहुँचते हो तो जनफेम में कई बार जैसे खजियार रूट जो अच्छा स्नोफॉल होने के कारण जो बंद हो जाता है, तो हम लोग बनीखेत से होकर ही चंबा जाते हैं, बनीखेत से होकर ही चंबा और खजियार जाते हैं। नॉर्मल जो रूट है डलहौजी से होकर वो लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन जब स्नोफॉल में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग जब बनीखेत से बाहर चंबा होकर खजियार जाते हैं तो वो अप डाउन
तकरीबन जो है 150 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कई बार जैसे न्यूज में दिखाते हैं या कुछ ऐसा इस तरह का अगर रोड बंद है तो रोड जरूर बंद होता है, वो ठीक बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग डलहौजी आ रहे हो जनफेब और स्नो है तो आपको घूमने को कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रॉपर घूम सकते हो, चंबा भी घूम सकते हो, खजियार भी घूम सकते हो, चमेरा लेक भी घूम सकते हो। हाँ, उस दौरान आपको काला टॉप और डाइकुन पीक जो है अगर ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो शायद वो रास्ता अगर बंद रहता है, अगर जो मेन रूट खजियार को, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं रहता। और सबसे जो जनफेब की खूबसूरती है स्नो, वो तो आपको भरपूर मिलती है जनवरी फरवरी में। रोड की बात करें तो रोड आप देख रहे हो कि डबल लेन रोड है पठानकोट टू डलहौजी। एक्चुअली पठानकोट से जो डलहौजी चंबा का जो रूट है वो नेशनल हाईवे है 154 है। तो रोड आप देख रहे हो कि डबल लेन रोड है, तो रोड खराब नहीं है या टूटा फूटा नहीं है, अच्छा रोड बना हुआ है और डबल लेन रोड है। सिर्फ जो है आपको पहाड़ों में आते हो तो आपको ज़िगज़ैग रास्ते मिलते हैं, अदरवाइज रोड जो है वो बिल्कुल ही अच्छे बने हुए हैं। या बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से धर्मशाला का एरो बना है लेफ्ट 115 किलोमीटर यहाँ से। तो मैं लगभग इस वक्त डलहौजी से जो 25 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। अब ये जो स्पॉट आता है, इस स्पॉट को तुनवटी कहते हैं। यहाँ से लेफ्ट रास्ता कट जाता है धर्मशाला के लिए। ये पोस्ट आप देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल ये लेफ्ट जो रूट जा रहा है, ये जा रहा है धर्मशाला के लिए। लगभग 25 किलोमीटर नीचे आने के बाद भी आप लोग तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डलहौजी पर ही जो बादल जो है वो बने थे। इस तरफ भी आप देख रहे हो कि धूप का कोई निशान नहीं है। तो कुछ इस तरह की रोड की जो है कंडीशन है, ये आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे रोड बने हुए हैं। डबल लेन रोड है। तो पठानकोट तक अगर आप कहीं पीछे से आ रहे हो, दिल्ली से, अमृतसर से, जलंधर से या किसी भी अदर सिटी से, तो आपको 4 लेन 6 लेन हो सकता मिले। लेकिन पठानकोट से डलहौजी चंबा की तरफ आ रहे हो तो आपको डबल लेन रोड मिलने वाला है। और रोड की जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी कंडीशन है, ये आप देख ही पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन सिर्फ जैसे कि मैंने कहा है कि पहाड़ों में जो है वो ज़िगज़ैग रास्ते रहते हैं, तो वो थोड़े से मिलेंगे आपको। अदरवाइज रोड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही बढ़िया है। ये बीच का कुछ पार्ट है, ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कच्चे पहाड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉनसून के दौरान थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि स्लाइडिंग भी रहती है, पर ऐसा नहीं है कि स्लाइडिंग जो है आपको काफी लंबे टाइम तक मिले, क्योंकि आजकल मशीनें आपको पता है नेशनल हाईवे है तो साथ के साथ ही क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या रहता है कि बरसातों में थोड़ा सा ये पहाड़ आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कच्चे पहाड़ है मिट्टी के, इसमें मिट्टी ज्यादा है और ये छोटे छोटे जो पत्थर रहते हैं, कई बार क्या रहता है कि हो सकता है कि ऊपर गाड़ी के ऊपर भी पड़ जाए। तो थोड़ा सा बरसातों में ये जो एरिया है लगभग 1 किलोमीटर का जो बीच का ये पैच है, तो थोड़ा सा इस जगह पर जो है वो स्लाइडिंग का थोड़ा सा इशू रहता है सिर्फ बरसातों में। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इतनी बड़ी स्लाइडें नहीं होती, लेकिन नॉर्मली क्या है कि मिट्टी है, पानी जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी मेल्ट होकर इससे जो पत्थर छूटता है ऊपर से, तो हो सकता है कई बार गाड़ी पे भी पड़ जाए। तो इस तरह का कुछ ये छोटा सा एक पैच था जो दिक्कत आती है। बाकी आप रास्ता देख ही रहे हो, डबल लेन रास्ता है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बस बीच में कुछ पार्ट आता है ये 1 किलोमीटर का, जो थोड़ा सा बरसातों में हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सके। 9:30 हो चुके हैं और मैं ये बस पंजाब ये बोर्ड क्रॉस करते ही पंजाब में एंटर हो जाऊंगा। और ये मैं पंजाब में एंटर हो चुका हूँ। इस पॉइंट को कहते हैं कटोरी बंगला। ये डलहौजी और पठानकोट का जो बॉर्डर है, अब यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है।
ये जो बॉर्डर है इसका डलहौजी से जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर। अब बाकी का जो बैलेंस डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर का वो जो है वो पंजाब में पड़ेगा। जब आप डलहौजी में आ रहे हो पठानकोट से तो आपको लगभग पठानकोट से 55 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पंजाब में ही आता है। उसके बाद जो 35 किलोमीटर का रास्ता बचता है वो हिमाचल में आता है। तो मतलब आप लोग 90 किलोमीटर में लगभग जो है 55 किलोमीटर वो पंजाब में ही होते हो। और जब 35 किलोमीटर बाकी बच जाता है इस पॉइंट से, कटोरी बंगला से, यहाँ से हिमाचल शुरू होता है, तो रास्ता जो है वो हिमाचल में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब एंटर करते ही जिगजैग खत्म हो गया है। ये लगभग जब पठानकोट 15 किलोमीटर रह जाएगा वहां तक जो है ये जिगजैग रास्ता जो है रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 55 किलोमीटर का पंजाब का रास्ता है तो लैंड जो फ्लैट हो जाएगी, नहीं। कुछ पार्ट ऐसा है ये पठानकोट टू कटोरी बंगला जो जिगजैग है उसमें सिर्फ 15 किलोमीटर का ही रास्ता जो है आपको स्ट्रेट मिलेगा। अदरवाइज बाकी रास्ता जो है वो सारा जिगजैग रहेगा। टाइम हो रहा है 9:30 AM और मैं पंजाब में एंटर कर चुका हूँ। मुझे अभी भी लगभग 1.5 घंटा और लग जाएगा। सुबह ट्रैफिक कम है तो हो सकता है कि 1 घंटा 15 मिनट ही लगे, लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ से उसका जो टाइम लगता है वो तकरीबन 1.5 घंटा और लग जाता है यहाँ से। तो मेन जो पठानकोट से डलहौजी का रास्ता है उसकी जर्नी जो है वो 3 घंटे की जर्नी है। अगर ट्रैफिक ना मिले ज़्यादा तो वो 2.5 घंटे में भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मोटा मोटी आप लेके चलें कि 3 घंटे का जो ये रास्ता है। साढ़े 10 हो चुके हैं और मैं पठानकोट एंटर कर चुका हूँ। थोड़ा सा यहाँ के वेदर की भी आपको अपडेट देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है हल्के हल्के क्या बादल तो है ही है, बादल कहिए या धुंध कहिए, जो भी है पूरा बना हुआ है यहाँ पे भी। नॉर्मली सर्दियों में अगर पंजाब और हिमाचल की बात की जाए वेदर की, तो पंजाब जो ज़्यादातर पंजाब में जो रहता है सर्दियों में धुंध और कोहरा जिसको कहते हैं वो काफ़ी बना रहता है, जिसके कारण जो है कंपैरिजन हिमाचल के इन जगहों पे ठंड ज़्यादा रहती है क्योंकि कोहरा बना है। एक बार जैसे ही पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जाती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूखी ठंड रहती है उसमें ज़्यादा तकलीफ रहती है वेदर में। मतलब ज़्यादा आपको ठंड महसूस होती है, खांसी जुकाम इस तरह की जो है काफ़ी परेशानी आती है। लेकिन एक बार जब बारिश हो जाए या एक बार स्नोफॉल शुरू हो जाए तो ये थोड़ी जिन चीज़ों से राहत मिलती है। और जन-फेब के टाइम में पंजाब में जो धुंध और कोहरे का टाइम रहता है, जिसके कारण जो ट्रेनें डिले भी होती हैं और ठंड भी जो है हिमाचल के कंपैरिजन करें तो ज़्यादा रहती है, सूखी ठंड रहती है, जिसके कारण जो है यहाँ ठंड जो है ज़्यादा होती है। और फिलहाल मैं अभी पठानकोट पहुँच चुका हूँ। मेरे गेस्ट जो वंदे भारत से आ रहे हैं तो मैंने अभी चेक किया है ऑनलाइन ऐप पे, तो ट्रेन जो है वो आधा घंटा डिले है। आधा घंटा ट्रेन जो है वो अपने टाइम से लेट चल रही है। तो मेरे पास तो काफ़ी टाइम है, मैं 1 घंटा पहले ही तकरीबन पहुंच चुका हूँ। ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसके कारण वो इतनी डिले नहीं अभी बता रही है, अभी तक तो आधा घंटा ही डिले बता रही है। नॉर्मली जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं उसमें दिक्कत रहती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जन-फेब का जो टाइम है वो धुंध और कोहरे का टाइम है पंजाब और पंजाब से पीछे जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं उस एरिया में, तो ट्रेनें जो आ रही हैं स्पेशली जब वो पंजाब एंटर करती है हरियाणा तो उस तरफ उन एरियाओं में जो है धुंध और कोहरा जो है काफ़ी मिलता है, जिसके कारण जो है ट्रेनें जो अपने टाइम से लेट पहुंचती हैं। तो फिलहाल जो ये मेरे गेस्ट आ रहे हैं ये वंदे भारत में आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा
या इतनी लेट नहीं है ये ट्रेन, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये अभी तक का जो स्टेटस है उसमें आधा घंटा ही इसको डिले बताया जा रहा है। तो नॉर्मली वंदे भारत जो है वैसे अपने टाइम पर ही आती है, आधा घंटा या मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा वो 1 घंटा डिले रहती है। पर अभी तक मेरे जितने भी गेस्ट वंदे भारत से आए हैं तो उनको जो इतना ट्रेन जो उनकी वो इतनी लेट नहीं हुई है, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, इससे ज़्यादा डिले नहीं हुई है। अभी तक तो ट्रेन जो है वंदे भारत वो टाइम सर ही आ रही है, मतलब आधा घंटा पौना घंटा डिले है तो उसको आप कहो टाइम सर ही है। नॉर्मली कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत लॉन्ग रूट से आ रही हैं, उसमें पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे गेस्ट जो हैं वो तकरीबन जो एक दिन लेट ही पहुंचे थे, क्योंकि ट्रेन जो लेट जो है वो पठानकोट पहुंची थी, डिले हुई थी ड्यू टू फॉग, उसके कारण। तो फिलहाल आज की जो ये वंदे भारत की जो ट्रेन है 15 दिसंबर की, अभी तक जो है वो आधा घंटा ही डिले बताई जा रही है। तो देखते हैं पहुंचकर स्टेशन कितने बजे वो लोग यहाँ पहुंचते हैं। दस 10:40 हो गए हैं और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। अब देखते हैं कितने बजे जो वंदे भारत यहाँ पहुंचती है। ट्रेन जो है वो अपने टाइम पर 11:30 जो है वो पहुंच गई है स्टेशन पर।